नमस्कार सभी को और एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के डिजिटल युग में संचार पहले से कहीं अधिक तेज, आसान और अनौपचारिक हो गया है। ईमेल, टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप चैट अब केवल व्यक्तिगत बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापारिक बातचीत और समझौतों के लिए भी उपयोग किए जा रहे हैं। ऐसे में एक महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सवाल उठता है, क्या व्हाट्सएप चैट कानूनी रूप से वैध अनुबंध मानी जा सकती है? क्या व्हाट्सएप पर भेजा गया एक साधारण हाँ, मैं सहमत हूँ, कानूनी दायित्व पैदा कर सकता है? और यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो क्या इन चैट्स को कानूनी साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? आइए, इस विषय को स्पष्ट और निष्पक्ष तरीके से समझते हैं। डिजिटल अनुबंध का अर्थ है ऐसा समझौता जो कागज के बजाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बनाया और लागू किया जाता है। पहले के समय में अनुबंध के लिए लिखित दस्तावेज और हस्ताक्षर आवश्यक माने जाते थे, लेकिन तकनीकी प्रगति के साथ अब कई देशों के कानून इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को भी वैध मानते हैं। इसका मतलब यह है कि व्हाट्सएप चैट, ईमेल या डिजिटल संदेश भी अनुबंध का रूप ले सकते हैं, यदि वे कुछ आवश्यक कानूनी शर्तों को पूरा करते हैं। चाहे अनुबंध कागज पर हो या डिजिटल माध्यम से बना हो, उसमें कुछ मूल तत्व होना जरूरी होता है। सबसे पहले प्रस्ताव होना चाहिए, जहां एक पक्ष शर्तें रखता है। इसके बाद स्वीकृति होनी चाहिए, जहां दूसरा पक्ष उन शर्तों से सहमत होता है। इसके साथ ही कोई मूल्य या प्रतिफल होना चाहिए, यानी दोनों पक्षों के बीच कुछ न कुछ आदान प्रदान हो। सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए, जिसमें कोई दबाव, धोखा या जबरदस्ती ना हो। और अंत में अनुबंध का उद्देश्य कानूनी होना चाहिए। यदि ये सभी तत्व मौजूद हैं, तो डिजिटल माध्यम से बना अनुबंध भी वैध माना जा सकता है। भारत सहित कई देशों में अदालतों ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जैसे कानूनों के तहत व्हाट्सएप संदेश, ईमेल और एसएमएस को कानूनी मान्यता दी जा सकती है, बशर्ते उनकी प्रामाणिकता साबित की जा सके। इसका अर्थ यह है कि व्हाट्सएप चैट कानूनी रूप से मान्य हो सकती है, लेकिन यह अपने आप में हर स्थिति में बाध्यकारी नहीं होती। किसी व्हाट्सएप चैट की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या उसमें स्पष्ट रूप से प्रस्ताव और स्वीकृति दिखाई दे रही है। क्या दोनों पक्षों की पहचान सही तरीके से स्थापित की जा सकती है? क्या बातचीत स्पष्ट और पूर्ण है? और क्या उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई है? अदालतें ऐसे मामलों में सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाती हैं और यह देखती हैं कि पक्षों की वास्तविक मंशा क्या थी, बातचीत का संदर्भ क्या था और क्या वास्तव में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी थी। कई मामलों में अदालतों ने व्हाट्सएप चैट को सहायक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है, विशेषकर तब जब उसके साथ अन्य प्रमाण जैसे ईमेल, बिल या पक्षों के व्यवहार भी मौजूद हों। लेकिन साथ ही यह भी माना जाता है कि सामान्य या अनौपचारिक बातचीत, अधूरी जानकारी या अस्पष्ट संदेश हमेशा कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध नहीं बनाते। व्हाट्सएप चैट के उपयोग में कुछ व्यावहारिक चुनौतियां भी होती हैं। संदेशों को हटाया या बदला जा सकता है, अनौपचारिक भाषा से भ्रम पैदा हो सकता है, वास्तविक भेजने वाले की पहचान कभी-कभी कठिन हो सकती है और स्क्रीनशॉट की सत्यता पर भी सवाल उठ सकते हैं। इसलिए अदालतें ऐसे साक्ष्य को स्वीकार करने से पहले उचित सत्यापन या प्रमाणन की आवश्यकता मानती हैं। व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखें तो व्हाट्सएप को हर स्थिति में औपचारिक अनुबंध का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए, खासकर जब मामला बड़े मूल्य या जटिल लेन देन से जुड़ा हो। फिर भी यह शर्तों की पुष्टि करने, बातचीत को रिकॉर्ड करने और अनुबंध की मंशा को दर्शाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कानूनी जोखिम को कम करने के लिए यह जरूरी है कि बातचीत में स्पष्ट भाषा का उपयोग किया जाए, महत्वपूर्ण शर्तों की पुष्टि की जाए और जहां संभव हो औपचारिक लिखित अनुबंध तैयार किया जाए। इससे भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में स्पष्टता बनी रहती है। अंत में यह कहा जा सकता है कि व्हाट्सएप चैट कानूनी रूप से मान्य हो सकती है, लेकिन हर स्थिति में स्वतः बाध्यकारी नहीं होती। इसकी वैधता पक्षों की मंशा, स्पष्टता,
प्रामाणिकता और उपलब्ध साक्ष्यों पर निर्भर करती है। डिजिटल संचार ने अनुबंध बनाने के तरीके को बदल दिया है, लेकिन कानूनी जिम्मेदारी अब भी पारंपरिक अनुबंध कानून के सिद्धांतों पर ही आधारित रहती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कानून, तकनीक और समकालीन मुद्दों पर आधारित और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम एक और ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे डिजिटल जीवन और कानूनी अधिकारों को प्रभावित करता है। तब तक जानकारी रखें, जागरूक रहें और कानूनी रूप से समझदार बने रहें। धन्यवाद।